हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट कोरियर सर्विस के बारे में बताऊंगा जो सबसे बढ़िया, सस्ती एंड यूज़ करने में आसानी होगी। आजकल हर कोई स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन कोरियर सर्विसेज के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी वो यूज़ करे। सबने बहुत सारी कोरियर सर्विस के बारे में सुना होगा, लाइक एक्सप्रेस बेस, DTDC, ई कार्ड, डिलीवरी, DHL, FedEx एंड और भी बहुत सारी, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस का भी नाम आता है। पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो सबसे सस्ती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस है और वो वहाँ जाके अपने पैकेट को कोरियर करवा सकते हैं कम दाम में। अगर हमको पोस्ट ऑफिस जितना सस्ता ही कोरियर सर्विस मिल जाए, जो कि घर से ही पैकेट ले जाए एंड इमीडिएटली हमको उसको ट्रैक करने का मौका मिल जाए, वो सबसे बढ़िया होगा। उस ऐप का नाम है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट में आपको ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाएंगी, सभी के सभी ऑलमोस्ट। आप अपने एरिया, वेट एंड प्राइस के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। अब मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताता हूँ शिप रॉकेट का कि कैसे इंस्टॉल करना है एंड शिप क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ जाकर आपने सबसे पहले सर्च पर शिप रॉकेट डालना, इंस्टॉल कर लेना ऐप को। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से इंस्टॉल करोगे देन आपको कुछ वॉलेट बोनस भी मिलेगा जिसको आप शिपमेंट चार्जेस में यूज़ कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड भी दिया हुआ है जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा फर्स्ट रिचार्ज करने पर शिप रॉकेट के वॉलेट को। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने सर्च पर जाना है और यहाँ पर लिखना है आपने शिप रॉकेट। शिप रॉकेट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जो इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये मैंने पहले से ही करके रखी हुई है इसलिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपसे साइन इन या फिर साइन अप मांगेगा। आपने क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है। यहाँ पे ये आपसे फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कूपन में ये आपसे क्या मांगेगा, ये आपसे रेफरल कोड मांगेगा जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर आप वो डाल दोगे तो उससे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कि आपके वॉलेट के अंदर पैसे ऐड हो जाएंगे जिसको आप आगे कोरियर शिप करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी जल्दी पहले साइन अप कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। साइन अप करने के लिए ये आपका मोबाइल नंबर भी मांगेगा जिसके ऊपर आपको एक OTP भी आएगा। तो आपने क्या करना होगा, नंबर भर के OTP जो आपके पास आएगा वो भर के आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। अब उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने तो गेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास आते हैं कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का नाम और यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपके कोरियर क्या होंगे, पिक होंगे। मतलब जहाँ से आपके कोरियर क्या होंगे, पिक किए जाएंगे, वो आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपने अपने घर का एड्रेस डालना है। अगर आपके पास कोई शॉप है जहाँ से आपने कोरियर को पिक करवाना है तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है। फिर आपने क्या डालना है, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, सिटी, स्टेट, इंडिया मतलब कंट्री, अपने फिर फ़ोन नंबर से सब कुछ डालने के बाद क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, नीचे सेव कर देंगे। चलो मैं इस प्रोसेस को भी जल्दी जल्दी कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं। अब उसको सेव करने के बाद आपके पास एक मैसेज आया होगा, टू मेक शिप रॉकेट बेटर द एप्लीकेशन यूजेस गूगल एनालिटिक्स टू एनॉर्मसली ट्रैक यूसेज डाटा विद इन द एप्लीकेशन टू हेल्प। इसको आप क्या कर देना, अलाउ कर देना। उसके बाद यू नीड टू ग्रांट एक्सेस टू राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ओके। इसके बाद आपने ओके कर देना, फिर आपने अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपके पास लिखा आएगा लेट्स गो पे क्लिक कर देना। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे स्किप करके अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है अकाउंट सेटिंग के अंदर। अकाउंट सेटिंग में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे फिर से वही जनरल डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई कंपनी, आपका कोई भी आपकी कंपनी का लोगो है तो आप यहाँ पे उसको कंपनी के लोगो को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस डिटेल्स जो आपकी भरी होंगी वो सारी सारी पहले से भरी हुई है, वो भी आपने भर के रखनी है। उसके बाद आपने जाना है अकाउंटिंग एंड बैंक डिटेल के पास। अब अकाउंटिंग एंड बैंक डिटेल्स में जाने के बाद आपने ऊपर में कुछ भी नहीं भरना। उसके आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने से आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपने यहाँ पे सारी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी भर देनी है, जैसे कि बेनिफिशियल अकाउंट नंबर आपका होगा, फिर दोबारा से अकाउंट नंबर आपने दोबारा से भरना है सो दैट वो गलत ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट टाइप कौन सा है, IFSC कोड, उसके बाद आपका नेम, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके फिर से सेव कर देना है। चलो इसको मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी आपको ये सारा को समझाता हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पे आता है कंप्लीट योर KYC। आपने क्या कर लेनी, कंप्लीट योर KYC, तो KYC को आपने कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके अपनी थोड़ी सी आपकी जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आपने भर देनी है। उसके बाद डन कर देना। आपकी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर KYC को डन किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, आपने जो भी कोरियर को शिप किया होगा, कोई भी पैकेट को शिप किया होगा या आपने उसकी ट्रैकिंग चाहिए होगी या वो पिकअप आपने चेक करना होगा, तो आप यहाँ पे जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपने क्यों कोई न्यू ऑर्डर प्लेस किया है, पिकअप शेड्यूल क्या है, अनडिलीवर्ड, आउट ऑफ डिलीवरी, डिलीवर्ड कितने हो गए, 8 डिलीवर क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे जाके डैशबोर्ड के अंदर जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है क्रिएट न्यू शिपमेंट। ये सबसे मेन है हमारे लिए, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी शिपमेंट को क्रिएट करेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई पैकेट को डिलीवर करना है कहीं पे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू शिपमेंट के अंदर जाके वो पूरी की पूरी उनकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, पैकेट की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास पैकेट की डिटेल्स होंगी। जैसे कि हमारे पास पैकेट का वेट कितना है, पैकेट के अंदर कौन सा सामान है, पैकेट की प्राइसिंग क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गो टू वॉलेट के अंदर क्या है, अगर आपने मेरा रेफरल कोड डाला होगा तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पहले से ही मिल चुके होंगे। उसके बाद अगर आपके पास 100 रुपीज़ उसके अंदर होंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएट शिपमेंट कर सकते हो, मतलब शिपमेंट को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं रिचार्ज होगा तो आपने नीचे से अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो है वो 200 पे जाएगा। 200 पे क्लिक करने के बाद ऐड मनी आप करोगे। ऐड मनी करने से आपको सीधा ये आपके पास भीम UPI पे ले जाएगा। आपने वहाँ से जाके क्या करना है, अपनी मनी को ऐड कर लेना है।
आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपके अकाउंट में मिनिमम 101 रुपीज़ होने चाहिए शिपमेंट को क्रिएट करने के लिए। अगर इससे नीचे कैश होएगा आपके अकाउंट में, जैसे कि अगर मेरे अकाउंट में आप देख के चलोगे तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे 70 रुपीज़ है। अगर मैं शिपमेंट क्रिएट करने चाहूँगा तो शिप अभी क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में वॉलेट में 101 रुपीज़ होने चाहिए। इससे कम में आपकी शिपमेंट क्रिएट नहीं होगी, इससे ऊपर से आप शिपमेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कई जाने सोच रहे होंगे कि अगर 100 रुपीज़ तो वेस्ट हो गए, इससे नीचे तो हम अगर शिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो आपके वेस्ट नहीं हुए। जब भी आपको अमाउंट की ज़रूरत है, मतलब आपने और कोई भी शिप नहीं करना है, कोई भी कोरियर को डिलीवर नहीं करवाना, कोई पैकेट को डिलीवर नहीं करवाना, तब आप क्या कर सकते हो, इसके कस्टमर केयर नंबर पर जाके आप कॉल करके बोल सकते हो कि मैंने शिपमेंट अब नहीं करनी है, मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ पड़े हैं या 100 से कम पड़े हैं, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर वापस कर दिए जाएंगे, उस अकाउंट के अंदर कर दिए जाएंगे जो आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे अभी भरा था। ठीक है ना। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे 200 रुपीज़ ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, पासबुक में आके आप अपने पैसे कैसे कटे हैं, कितने रुपये कटे हैं, कितने की आपने शिपमेंट कर दी, कैसे कितने आपने ऐड किए हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। गो टू वॉलेट के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, मनी को ऐड कर लेते हैं। 200 रुपीज़ में मनी को ऐड कर लेता हूँ और आपको एंड में मिलता हूँ। ठीक है। और इसमें आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लैट 200, जिसमें अंदर आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। 200 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का आपको कूपन कैशबैक भी मिल जाएगा। वॉलेट के अंदर मनी को ऐड करने के बाद अब हम चलते हैं सबसे मेन काम, जो कि हमारे पास है क्रिएट न्यू शिपमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, शिपमेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है। शिपमेंट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपने उस आइटम को अपने पैकेट कोरियर बैग के अंदर डाल देना है, जिसको आपने क्या करना है, डिलीवर करवाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी उसको बंद ना करें, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने बिल डालना होगा, जो कि बाद में क्रिएट न्यू शिपमेंट के बाद वो जनरेट होएगा। और दूसरा हमने उसका एड्रेस डालना होगा जहाँ पे हमने उसको डिलीवर करना होगा। तो इसलिए अब इसको बंद ना करें, सबसे एंड में उसको बंद करेंगे। ठीक है। उसको करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने क्लोज को ऐड किया। क्लोज को ऐड करने के बाद उसको पैकेट में डाल दिया। पैकेट में डालने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका वेट कर लेना है, क्योंकि हमको जब क्रिएट न्यू शिपमेंट करेंगे तब वहाँ पे हमारे पास वेट को पूछा जाएगा कि आपके पैकेट का वेट कितना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि वेट आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर वेट आपका ज़्यादा होएगा और आप उसमें कम डाल दोगे तो आपको बाद में परेशानी आ सकती है। ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, मेरे पास जो वेट है यहाँ पे वो है 484 ग्राम्स का, तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब राउंड ऑफ करके 490 ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब सब कुछ वेट वगैरह करने के बाद आपने क्या करना है, इसके डायमेंशंस को भी चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ को चेक किया हुआ है, फिर ब्रेड्थ को किया है, अभी मैंने इसकी हाइट को भी कर लिया, जैसे कि आपको पिक्स के अंदर दिख रहा होगा। लेकिन ये तो मेरे पास क्लोथ है, क्लोथ की कोई डायमेंशन ब्रेड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसको आप ऐसे ही एस्टिमेट करके डाल सकते हो। ठीक है। बट अगर आपके पास कार्ड बॉक्स है, मतलब कोई गत्ते का डब्बा है आपके पास, अगर आपने उसमें आपने अपने आइटम को डाला है, तो आपने उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होगी वो ही फिल करनी है। आप उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपका वहाँ पे जो आपका पैकेट है वो आपका कोरियर वालों के पास जाएगा, वो वहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका वेट का कुछ भी या वॉल्यूम का मतलब या डायमेंशंस का कुछ भी डिफरेंस निकला, तो आपके ऊपर कुछ भी फाइन लगा सकते हैं या उसके हिसाब से वो चार्ज कर सकते हैं आपसे। ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले रेट कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेट कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ये क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा देने के लिए कि हमारे पास कितने डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पिकअप पिन कोड जो है वो है 140603 और मैंने जहाँ पे डिलीवर करना है वो है 148001 के ऊपर। अब मैंने जो अभी आपको दिखाया था कि मैंने वेट किया, उसका वेट आ रहा था 484 ग्राम, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 490 ग्राम लिख दूँगा, तो ये 0.49 लिख दिया। अब जीरो डालूंगा तो 4 वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 0.49। अभी मैंने लेंथ जो चेक किया वो 30 आ रही थी। अगर मैं 30 लेंथ डालता हूँ सेंटीमीटर में, और जो ब्रेड्थ है वो मेरे पास आ रही थी इसकी 20, और जो हाइट आ रही थी 4, तो इससे क्या होएगा, मेरा वेट जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो भी कितना बन रहा है मेरे पास, 480 ग्राम बन रहा है। कितना बन रहा है, 480 ग्राम। अगर मैं इसको ब्रेड्थ को 25 डालता हूँ तो मेरे पास ये 600 ग्राम बन गया। तो मेरे पास जो शिपिंग चार्जेस भी पड़ेंगे वो मेरे पास इससे भी ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो मेरे पास कपड़े हैं, तो कपड़े का क्या होता है, अब क्लॉथ का क्या होता है, उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसको 20 डाल देता हूँ, सो दैट वो 500 ग्राम से कम आ जाए, क्योंकि जो मेरे पास शिपिंग चार्जेस लगेंगे वो 500 ग्राम के हिसाब से लगेंगे। ठीक है ना। अब मेरे पास प्रीपेड है या सीओडी है, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, तो उसके हिसाब से मैं कर लूँगा। मेरा जो कोरियर है वो प्रीपेड है, तो मैंने यहाँ पे प्रीपेड लिख दिया, और जितने का आपका चार्जेस है, कोरियर का जो चार्ज है कितने का है, वो आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। जैसे मेरे पास 500 का है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या करना लेना है, अपनी कैलकुलेट शिपमेंट रेट कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे कोरियर रेट्स मिल जाएंगे, कोरियर सर्विसेज डिफरेंट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस ब्रीज का दिख रहा है, आपको अमेजॉन शिपिंग का दिख रहा है। अगर हम सरफेस पे जाते हैं तो सबसे कम मेरे को 63 रुपीज़ वाला दिखता है, तो ये मैं यहाँ पे अगर 63 वाला ले सकता हूँ। जैसे डिलीवरी का मेरे को 46 रुपीज़ का दिख रहा है, तो मैं ये भी ले सकता हूँ। एक्सप्रेस ब्रीज का मेरे को 37 रुपीज़ में दिख रहा है, तो मैं 37 वाला क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं 37 वाला क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी उसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो मेरे को अंदाजा लग गया कि मेरे आराम से 40, 50, 60 रुपीज़ आराम से लग सकते हैं। तो ये तो सिर्फ था एस्टिमेशन के लिए। अब हमने क्रिएट कैसे करनी है शिप, उसके लिए चलते हैं। तो आप इसको वापस कर जा सकते हैं। ये तो सिर्फ कैलकुलेट था कि एस्टिमेशन कितना आएगा। अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू शिपमेंट दिख रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू शिपमेंट के अंदर जाना है। क्रिएट न्यू शिपमेंट के अंदर जाके आपका जो आपने एड्रेस पहले से अपना फिल किया हुआ है वही आपका एड्रेस यहाँ से अपने ये पिकअप कर लेगा। उसके बाद आपका डिलीवरी कोड कौन सा है, आपने जहाँ पे आपने भेजना है वो एड्रेस डाल देना है, वो पिन कोड डाल देना है, और उसका वेट वही डाल देना है जो भी हमने यहाँ पे डाला था 49। डायमेंशन भी वही डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है 30, 20 एंड 4 वो डाल देंगे। उससे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास उसका वेट 480 ग्राम आ गया और प्रीपेड है। अब प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम आपके पास क्या है, क्लोथिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्लोथिंग।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी इसकी क्लोथिंग। अब SKU क्या है, SKU मतलब कितने यूनिट्स हैं, तो मेरे पास एक ही यूनिट है, मतलब एक कोरियर है, वो लिख दूंगा। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी ये क्या है, मेरे पास है लोअर लाइक पजामा शॉर्ट्स, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्ट्स या फीमेल्स वगैरह कुछ भी आएगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास है यहाँ पे क्लोथिंग, ये मैन का, आप कोई मर्जी क्लिक कर लो जैसे भी आपको सही लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड यूनिट प्राइस। आपके पास यूनिट प्राइस कितना है, मेरे पास है 500, और कितनी क्वांटिटी के हैं आपके पास, अगर एक है तो आपने एक डाल देना, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 500 रुपीज़। अगर आपके पास दो हैं तो आपने टू डाल देना, तो उसका आ जाएगा तो अपने आप 1000 रुपीज़। तो मेरे पास एक ही है, तो मैंने क्या कर लेना, एक अपना जो टोटल बिल होएगा बस मैंने सिर्फ वो डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा, जैसे आपने कोई पैकिंग किया है, ऐड मोर चार्जेस, ट्रांजेक्शन, गिफ्ट रैप, शिपिंग, डिस्काउंट, कुछ भी आपने करना है वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, बट मेरा कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये सब कुछ भरने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद आपने क्या करना है, सीधा जाना है फाइंड कोरियर पार्टनर के ऊपर। जैसे आप फाइंड कोरियर पार्टनर के ऊपर जाएंगे आपको बहुत सारे कोरियर सर्विसेज मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सप्रेस ब्रीज 1 kg का दिख रहा है 63 रुपीज़, बट मैं क्या करूँगा, सबसे जो सरफेस वाला होगा वो सेलेक्ट कर लूँगा, वो मेरे को दिख रहा है 63 रुपीज़ वाला, ठीक है। जहाँ पे चीपेस्ट पे चला जाऊँगा वहाँ पे मेरे को दिख रहा है, देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेस ब्रीज सरफेस का 37 रुपीज़ में दिख रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ से आपके पास आपका मतलब आपने जहाँ पे कोरियर करवाना है तो उसका एड्रेस मांगा जाएगा, उसका नेम, उसका लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एड्रेस लाइन 2, ये सब कुछ आपने यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और सेलर नेम मतलब कि जो भेज रहा है उसका नेम, और अगर आपके पास कोई GST नंबर आप वो डाल सकते हो, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डालना तो है ही है, बट फ़ोन नंबर आपने एक बार एड्रेस लाइन में भी डाल देना। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो फ़ोन नंबर है वो एड्रेस के अंदर शो नहीं करता, तो इसलिए हमने एड्रेस लाइन 1 के अंदर भी एक बार फ़ोन नंबर उनका डाल देना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब एड्रेस वगैरह सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे रिसेलर नेम लिखा होता है, यहाँ पे मैं रिसेलर नेम जो मेरी कंपनी है उसका नाम डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बिल नंबर है या GST नंबर है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, शिप नाउ पे क्लिक कर लेना है। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी मांग रहे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, शिप नाउ कर देना है। अब शिप नाउ करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास दो चीज़ें दिखा रहा है, एक रिक्वेस्ट पिकअप, मतलब अगर आपने अभी पिकअप करवानी है, या रिक्वेस्ट लेटर, मतलब कि आपने पिकअप थोड़े दिन बाद या एक दिन बाद या 2 दिन बाद करवानी है, अब वैसे कर सकते हो। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर कर लेता हूँ। लेटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रखा है रेडी टू शिप। अब यहाँ पे एक बार आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे ये डाउनलोड का एरो दिखाई देगा, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने इनवॉइस को अभी के अभी जनरेट कर लेना है। इनवॉइस को भी आपने सेव कर ली, यहाँ पे मेरे पास सेविंग का ऑप्शन आ गया कि ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और सेव भी हो गया। और उसके बाद आपने आना है लेबल पे, लेबल भी आपने क्या करना है ना, जनरेट करके सेव कर लेना है, वो भी सेव हो गया, ठीक। अब उसको डाउनलोड करने के बाद अगर मान के चलो आपसे डाउनलोड या नहीं हुआ या दोबारा से वो गुम हो गया, तो आप यहाँ पे व्यू शिपमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जिसका भी आपने लेबल निकालना है तो वहाँ पे आपने जाके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अब जाओगे जहाँ पे, तो उसके नीचे नीचे चले जाना, नीचे नीचे जाकर आपको यहाँ पे डाउनलोड लेबल या फिर रिक्वेस्ट पिकअप लिखा होगा, तो वहाँ पे आके आपने डाउनलोड लेबल कर लेना। डाउनलोड लेबल करने के बाद आपके पास एक एड्रेस का एक आ जाएगा, तो वहाँ पे आके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हमने इसका प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, वापस जाके यहाँ पे आपको, अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाके आपको नीचे एक डाउनलोड का सिंबल नज़र आ रहा है, वहाँ पर आके आपने इनवॉइस को दोबारा से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इनवॉइस को डाउनलोड होते ही आपने क्या कर लेना, व्यू करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अब उसके बाद जाना है लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप के हमारे पास वापस जाके बैक जाके आपने नीचे फिर जाना है, फिर लिखा होगा रिक्वेस्ट पिकअप, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। आपने ये डाउनलोड मैनिफेस्ट करके आपने इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट इसके लिए चाहिए हमको, क्योंकि जब हम कोरियर पैकेट किसी डिलीवरी बॉय को देंगे तो हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमने पैकेट को डिलीवर कर दिया है, मतलब कि पिकअप के लिए हमने किसी कोरियर बॉय को दे दिया है। तो वो क्या करेगा, इस डाउनलोड मैनिफेस्ट के ऊपर, मतलब कि इस रिसिप्ट के ऊपर अपने सिग्नेचर, अपना मोबाइल नंबर और अपने नाम लिख के देके जाएगा, सो दैट अगर कल को कोई भी आपका कोरियर मिस प्लेस होता है या कहीं से गुम हो जाता है तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कंपनी में दिखाने के लिए कि भाई ये बंदा इस दिन, इस डेट को और इस नाम से, इस फ़ोन नंबर का, तो ये मेरे से लेके चला गया। इसलिए हमको इसका भी प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट है, बस अब हमने क्या करना है, इन सब का प्रिंट आउट जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं ले आया। आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने कलरफुल कराना है, बट मेरे पास कलरफुल प्रिंटर था तो इसलिए मैंने कलरफुल करवा लिया, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 स्लिप्स दिख रही होंगी, एक आपके पास एड्रेस की, दूसरे आपके पास टैक्स इनवॉइस, और तीसरी आपके पास जो आपने डिलीवरी बॉय से साइन करवानी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जो एड्रेस की स्लिप दिख रही है जिसके ऊपर आपको शिप टू लिखा होगा, वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पे कोरियर के अंदर नहीं डालनी, कोरियर के ऊपर जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होता है उसके अंदर डालना, सो दैट हम, मतलब जो डिलीवरी बॉय आए वो इसको स्कैन कर पाए, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे अब आपको टैक्स इनवॉइस की एक स्लिप दिख रही होगी, ये आपने क्या करना है, इसके ऊपर सिग्नेचर करके आपने ये कोरियर पैकेट के अंदर डालना होगा, जिससे जो कस्टमर को मिलेगा उसको पता लगेगा कि आपने कितने अमाउंट का क्या चीज़ लगाया है, ठीक है। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा GST बिल नंबर वगैरह सब कुछ होएगा, जो आपने ऐड ऑन किया होगा वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आप कस्टमर को पता लग जाएगा कि टोटल कितने रुपीज़ का हमारे पास बिल है,
ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे अभी इमेज के अंदर देख रहे होगे तो मैंने ये उसके अंदर डाल दिया, पैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको जो थर्ड स्लिप दिख रही है, थर्ड स्लिप में क्या होएगा, आपके पास आपने सबसे पहले इसके ऊपर जब डिलीवरी बॉय पिकअप के लिए आएगा वो आपको इसके ऊपर साइन करके दे के जाएगा और अपनी मतलब आज जो डेट का आपका पिकअप होएगा वो डेट डाल के जाएगा और अपना नेम और अपना फ़ोन नंबर डाल के जाएगा, ठीक है ना। जिससे कि हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ होएगा, अगर कल को हमारा पैकेट मिसप्लेस होता है या कुछ भी होता है तो हमको कल को हमारे पास प्रूफ होएगा कि हमारा पैकेट पिकअप हो चुका था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पैकिंग दिखा रखी है, आप पैकिंग देख सकते हो कि मैंने पैकिंग कैसे की है। और एक चीज़ याद रखना, पैकिंग के ऊपर सेलो टेप बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सेलो टेप अगर आप पैकिंग के ऊपर कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका पैकेट ये माना जा सकता है कि आपने पैकेट खोल के भेजा है, तो कल को वो बंदा पैकेट खोल के आपको दोबारा से सेलो टेप लगा के दे देगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने सेलो टेप लगाई हुई है या उसने खोल के सेलो टेप लगाई है। तो इसीलिए जैसे हमारे पास पैकेट के अंदर पेस्टिंग होती है तो आपने वही पेस्टिंग करनी है, आपने खुद से कोई भी सेलो टेप नहीं लगानी। अगर आपने सेलो टेप लगानी है तो इस तरीके से लगाएं कि वो पूरा फुल सील टाइट हो जाए और उसको दोबारा खोलने से पता लग जाए कि ये सेलो टेप दोबारा से ओपन की गई है, ठीक है ना। वैसे अगर मेरी माने तो आप सेलो टेप मत ही लगाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय आया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिलीवरी बॉय मेरे सामने खड़ा है और वो क्या कर रहा है, इस पैकेट को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको पैकेट देना होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इस पैकेट को स्कैन करेगा, जिससे वहाँ पे मेरे पास ऐप है शिपरॉकेट की, उसके अंदर मेरे को पिकअप का मैसेज पहले से ही आ जाएगा कि आपका पैकेट पिकअप हो चुका है। कई बार क्या होता है, पिकअप थोड़ा सा आधे घंटे या 1 घंटे के बाद शो करता है, कई बार उसी वक्त शो कर देता है कि आपका पिकअप पैकेट जो है वो आपका पिकअप हो चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, पैकेट पिकअप करने के बाद वो जो आपने स्लिप निकाली होगी, जो हमारे पास मैनिफेस्ट था, तो जो आपने वो निकाला होगा वो आपने मतलब डिलीवरी बॉय को देना है। वो वहाँ पे क्या करेगा, उसके ऊपर साइन करके आपको देके जाएगा आपका नाम, मतलब कोरियर बॉय का नाम, फ़ोन नंबर, जैसे कि आपको ये वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे पास पहले से इनका नंबर था तो इन्होंने ये नंबर नहीं डाला, बट डेट और नेम सब कुछ मेरे पास था तो इन्होंने बस सिंपल साइन करके मेरे को पकड़ा दिया, जिससे कि मेरे पास एक प्रूफ हो गया कि हाँ भाई हमारे पास था, ठीक है ना। अब मैं फिर से शिपरॉकेट के अंदर आ गया, तो आप शिपरॉकेट के अंदर देख सकते हो, मैं व्यू शिपमेंट के अंदर जाऊंगा। व्यू शिपमेंट में जाके जो मेरा पैकेट था वो पिकअप यहाँ से लिखा हुआ आ चुका है कि यहाँ पे पिकअप हो चुका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारा को सारा डिटेल चेक कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग के ऊपर जाना, आप यहाँ पे देखोगे लिखा होगा डाटा रिसीव्ड आउट ऑफ पिकअप और आज पिकअप मेरी डन हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने कस्टमर को डिटेल देनी होगी, ट्रैकिंग देनी होगी, तो आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है AWB नंबर, या तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, या यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है, आप शेयर पे जाओगे आपके पास नीचे जिसको आपने डिलीवर करना है और किस तरीके से करना है, किस ऐप से करना है, वो आप यहाँ से आकर डायरेक्ट उसको दे सकते हो, कस्टमर को दे सकते हो, सो दैट वो अपना पैकेट को ट्रैक कर सके, ठीक है ना। अगर आपके पास मान के चलो कि आपके पास पैकेट बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब कि आपके महीने के अंदर 30-40 पैकेट्स, अगर आपने नया काम भी शुरू किया, अगर आपके महीने के 30-40 पैकेट्स हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कस्टमर केयर को कॉल करके आप अपने प्लान को, जो आपका अभी प्लान सिंपल बेसिक प्लान चल रहा है, लाइट प्लान चल रहा है, ठीक है, जो लाइट यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है ये प्लान चल रहा है, अगर आपके पास 30-40 मंथली पैकेट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, आप कोई भी बेसिक प्लान या फिर एडवांस प्लान या फिर प्रो प्लान आप ले सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, आप वहाँ पे आकर चेक कर सकते हो। वैसे आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हो कि हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वो आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बेनिफिट ये मिलेगा, आपको शिपिंग चार्जेस जो अभी आपको 30, 40, 50, 60 इतना पड़ रही है, तो वो काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम। अगर आपके जैसे जैसे पैकेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना प्लान को अपग्रेड कराते हैं ना, उसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। दूसरी चीज़, आपके जो शिप के अभी पैसे 40-50 रुपीज़ पर केजी या फिर 500 ग्राम के हिसाब से लग रहे हैं, वो आपके पैकेट्स क्या होंगे, काफ़ी कम लगेंगे, ठीक है ना, पैसे क्या होंगे, काफ़ी कम लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका प्लान पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और उसके बाद आपने अगर चेक करना होगा तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि वेट का कोई भी आपने इस तरीके से नहीं करना कि वेट आपका 520 ग्राम है, आपने जान के कम करके 490 ग्राम लिख दिया, तो उससे क्या हो सकता है, अगर वेट गलती से चेक हो गया तो आपको फाइन भी पड़ सकता है, या फिर आपको मतलब एक्स्ट्रा रुपीज़ कुछ ना कुछ पे करने पड़ सकते हैं उसके, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, मतलब वो उसके हिसाब से, वो फाइन के हिसाब से हो सकते हैं। अब अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे आके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।